हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉमर्स 101। आज का ये वीडियो रहेगा डिबेंचर्स की सीरीज़ का लास्ट वीडियो। क्यों? क्योंकि ये वाले वीडियो के बाद डिबेंचर का चैप्टर होता है ख़त्म। आज का लास्ट टॉपिक, इश्यूज ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर। कन्वर्टेबल डिबेंचर यानी क्या? इट इज़ अ काइंड ऑफ अ डिबेंचर जो आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड कन्वर्ट हो जाएंगे इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर्स में। इसका मतलब क्या होता है कि जब डिबेंचर्स इशू होते हैं वो रिडीम करते हैं, कंपनी क्या करेगी, रिडम्पशन में देंगी। रिडम्पशन में जब देगी, रिडीम करने के लिए दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, रिटर्न बैक द मनी। मतलब क्या करेगी कि रिडम्पशन में एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन पैसे दे के डिबेंचर्स परचेस कर लेगी या तो फिर बाय बैक कर लेगी। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, जितने भी डिबेंचर्स होल्डर हैं उनको शेयर होल्डर्स में कन्वर्ट कर दो। क्यों? क्योंकि इट इज़ अ काइंड ऑफ अ थिंग जो हमें जो डिबेंचर्स होल्डर हैं दे विल गेट मोर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट द मनी फॉर द बिजनेस। ये सिंपल सी बात है। ठीक है। तो सेकंड क्या है कि कन्वर्ट कर दो। अभी ये कन्वर्ट होगा या तो इक्विटी या तो प्रेफरेंस शेयर्स। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, डिबेंचर्स क्या है, इट इज़ अ लोन। ठीक है। यू आर नॉट द ओनर ऑफ द कंपनी, लेकिन जब आपके पास शेयर्स हैं देन यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी। ठीक है। जर्नल एंट्रीज है, जर्नल एंट्रीज क्या है वो देखते हैं। सिंपल सी जर्नल एंट्री है। सबसे पहली जर्नल एंट्री क्या है, डिबेंचर अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन डिबेंचर वापस मिलेंगे। देने वाला कौन है? डिबेंचर होल्डर। सामने क्या होगा, उतनी ही वैल्यू के इक्विटी शेयर्स हम देंगे। ठीक है। यहाँ पे दो है। ठीक है। या तो तुम पार वैल्यू पे शेयर दे दो या तो विथ प्रीमियम दो। ठीक है। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर वो प्रीमियम पे दे रहे हैं, ठीक है, तो डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल एज वेल एज टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये अपना बेसिक सा फंडा है। ठीक है। अभी हम करेंगे सम। सम में क्या दिया है कि देर आर अमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड फॉर 4,400 10% convertible debentures of 100 rupees each on par on 1st April 2090. ठीक है। As per the terms of issue, 10% debentures were converted into equity share at the end of the 5 year। मतलब क्या, 5 साल के बाद क्या करेंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है। दो ऑप्शन है, इफ इक्विटी शेयर ऑफ 100 रुपीज ईच पार वैल्यू पे करेंगे और 100 ईच आर इशूड एट प्रीमियम ऑफ 10%। ठीक है। वो हमें देखना है। सबसे पहले हम यहाँ पे जर्नल एंट्री लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे इश्यूज की। ठीक है। इशुएंस की जो भी है वो। अभी इशू कब हुए थे? 1/4/2019। ठीक है। सिंपल है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट क्या रहेगी? 4,400 इंटू 100 रुपीज़, तो 4,40,000 रुपये हुए। तो 4,40,000। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्लोज करेंगे। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, अभी परसेंट क्या है, 10% डिबेंचर अकाउंट या कन्वर्टेबल डिबेंचर अकाउंट, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है। अमाउंट क्या रहेगी? 4,40,000 रुपये। इसके बाद 5 साल बाद क्या होगा, ये डिबेंचर्स हम अभी सिनारियो 1 ए सिनारियो हमारा जो पार वैल्यू पे हम करेंगे। सबसे पहले डेट क्या आएगी? 31/3/2024। 5 साल अगर हम काउंट कर रहे हैं तो। ठीक है। क्या मिलेगा हमें? 10% के कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वापस मिलेंगे। अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? डिबेंचर होल्डर। अमाउंट क्या रही है? 4,40,000 रुपये। ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे हम डिबेंचर होल्डर्स को क्या देंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल। टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अभी यहाँ पे एक चीज देखो कि भाई मैंने क्या बोला, यहाँ पे मैंने ऐसा बोला कि हम सेम अमाउंट के डिबेंचर्स के सामने सेम अमाउंट के इक्विटी शेयर्स देंगे। तो 4,400 है प्राइस, क्या 100 रुपीज़, यहाँ पे भी प्राइस 100 रुपीज़ है। तो हम यहाँ पे कितना नंबर ऑफ दे सकते हैं, हाईएस्ट 4,400, राइट। तो अमाउंट क्या लगेगी, 4,40,000 सेम। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं ऑप्शन 2 की, ठीक है, तो ऑप्शन 2 में क्या रहेगा, जो हम इसको प्रीमियम पे दे रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि सिर्फ ये वाली जो जनरल एंट्री है वही मैं लिखूँगा। तो हमें यहाँ पे काउंट करना पड़ेगा। काउंट क्या करना है, टोटल वैल्यू। अभी टोटल वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो 4,40,000 रुपये के हमारे पास क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स है। उसमें से 100 रुपये शेयर के प्लस 10 रुपीज़ का प्रीमियम, क्योंकि 10% है। तो कि 4,40,000 डिवाइड बाय 110, तो 10 कट, और ये कितना है 4,000 शेयर्स हम दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमाउंट चेंज। अभी हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको डिवाइड करना है 3 वे में, 2 वे में, ठीक है। 2 वे कौन सी है, तो एक है सबसे पहले तो डिबेंचर होल्डर हमारा वैसे का वैसे लिखेंगे, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू। अभी 2 वे कौन सा है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इक्विटी शेयर, दूसरा लिखेंगे हम प्रीमियम, क्यों, क्योंकि भाई प्रीमियम में देना है। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 4,000। देखा यहाँ पे आपके जो इक्विटी शेयर है वो कम हो गए। तो 4,40,000 रुपये, उसमें से 4 लाख रुपये तुम्हारे किसके हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल के, और प्रीमियम के कितने हैं, 40,000 रुपये। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। और यहाँ पे हमारी डिबेंचर्स की सीरीज ख़त्म होती है, ठीक है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द कॉमर्स 101। आपके दोस्तों में ये वीडियो खास भेजें, और जिसकी वजह से वो पास हो जाए, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द कॉमर्स 101।